वेलकम टू द पीएचपी सेशंस। प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने कुछ फर्दर प्रीवियस सेशन के अंदर हमने देखा स्विच केसेस वगैरह पढ़े, हमने लूप्स देखा। ठीक है, इस सेशन के अंदर हम फंक्शन को समझेंगे कि फंक्शन क्या है। तो इस वक्त आपके सामने एक स्लाइड मौजूद है और जिसमें फंक्शन के हवाले से बताया जा रहा है। तो हम सबसे पहले समझते हैं आसान लफ्जों में फंक्शन है क्या। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप उस काम को एक फंक्शन में ब्लॉक कर लें, ठीक है। तो फंक्शन में लॉक करने का मतलब ये होता है कि जब उस फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो ही वो चीज़ प्रिंट होगी, वरना वो चीज़ें प्रिंट नहीं होंगी, ठीक है। तो सेट ऑफ ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हैं और उसको अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व करके रखते हैं। एज अ डेफिनेशन सजेस्ट फंक्शंस आर नेम सेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। नेम के जरिए से एक सेक्शन बनाया जाता है, यानी फंक्शन का एक नाम होता है। आर यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया। स्प्लिट प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल्स, आप अपने प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, अलग अलग चंक बना देते हैं आसान लफ्जों में। फंक्शन आर यूज टू इनेबल द डेवलपर टू री यूज द सेम पीस ऑफ कोड, बार बार आप इसे री यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन बी इजिली मॉडिफाइड इन अ प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू इंटायर कोड टू मेक चेंजेस। इससे आसान ये होता है कि आप जब भी चेंजेस करने की जरूरत होती है तो आप डायरेक्ट फंक्शन पे जंप करके वहाँ चेंजेस करते हैं, बजाय इसके कि आप पूरे कंप्लीट कोड को रीड करके उसकी लॉजिक को समझें। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। पीएचपी के अंदर आप किस तरह से फंक्शन बनाते हैं उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इस वक्त अपने ड्रीम वीवर पे मौजूद हूँ और जैम सर्वर मैंने यहाँ पर एक्टिव किया है। वाज़ेह है जो पीएचपी हम यूज़ कर रहे हैं वो कोर पीएचपी 7 को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फंक्शन, और फंक्शन लिखने के बाद मैंने फंक्शन का नाम लिखा ऐड टू नंबर, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बॉडी बना दी, ठीक है। बॉडी बनाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न डॉलर ऑफ सी, जबकि यहां पर आने के बाद दो वेरिएबल डिफाइन करता हूं, डॉलर ऑफ ए इक्वल टू 1, डॉलर ऑफ बी इक्वल टू 2 एंड डॉलर ऑफ सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो इसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए क्या, 3। वाज़ेह है कि इसमें कोई पैरामीटर मौजूद नहीं है, ठीक है। और मैं चाहूं तो कोई भी वैल्यू प्रिंट भी करवा सकता हूं। तो प्रिंट करवाने के लिए हम सबसे पहले यहां लिखते हैं इको the function name by add to number, और साथ ही साथ लाइन को टर्मिनेट करने के लिए मैं br का टैग भी यहां पर इस्तेमाल कर सकता हूं और लाइन को टर्मिनेट कर दूंगा। तो इस वक्त एक फंक्शन रेडी है और ये करने के बाद मुझे फंक्शन कॉल करना है। लिहाजा फंक्शन कॉल करने का तरीका ये है कि आप इस फंक्शन को कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें और टर्मिनेट करें। कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जबकि ये बॉडी फंक्शन के बनाने के सिंटैक्स को फॉलो कर रही थी। ये करने के बाद प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं क्रोम पर एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। ओके, तो यहाँ पर हमें डॉलर साइन हमने मिस किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर डॉलर साइन लिखता हूँ, कंट्रोल एस करते हैं एंड रिफ्रेश द पेज, और आप देख रहे हैं द फंक्शन नेम बाय, जो स्टेटमेंट आपने लिखी है वो चीज़ तो आ रही है, लेकिन आपने फंक्शन को रिटर्न करवाया, इसकी वैल्यू कोई प्रिंट नहीं करवाई है। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि इस रिटर्न की जगह हम लिखते हैं इको, ठीक है। और इको के बाद मैंने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है एंड उसके बाद मैं इसे प्रिंट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि उसकी वैल्यू अब प्रिंट हो चुकी है, जो कि विदाउट पैरामीटर है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी और उसके बाद ये भी देखा कि हमारा फंक्शन रिटर्न कीवर्ड भी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे कि रिटर्न को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। अभी मैंने इको के जरिए उसकी वैल्यू प्रिंट करके आपको दिखा दी कि वो वैल्यू प्रिंट कैसे होगी। इसी तरह आप चाहें तो अपने फंक्शन में विद पैरामीटर भी वर्क कर सकते हैं। लिहाजा मैं इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमने पहले विदाउट पैरामीटर देखना था, ये हम देख चुके हैं। लिहाजा मैं इसे कमिट करता हूँ। कमिट करने के बाद आप यहाँ देख रहे हो ऐड टू नंबर ही इसका नाम है। अब मैं यहाँ पर दो पैरामीटर देता हूँ और इसका नाम रखता हूँ डॉलर ए एंड डॉलर बी। हम जानते हैं, जो कि प्रीवियस सेशन पे हम पढ़ चुके हैं, कि पीएचपी एक लूजली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लिहाजा मैं डायरेक्टली
इन दोनों वेरिएबल को यहाँ से हटा देता हूँ और इस लाइन को भी हटा देता हूँ। अब ये अंडरस्टूड है कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहाँ पर दो वेरिएबल की वैल्यू बतानी होगी। जब आप दोनों को बताएंगे तभी वो वैल्यू सी में स्टोर होगी ऐड होने के बाद और वो प्रिंट हो जाएगी। लिहाजा जब मैंने यहाँ पर दो अपने फंक्शन को कॉल किया है तो यहाँ पर मुझे दो वैल्यूज बतानी होगी। मैंने एक वैल्यू लिखा 10, 20। तो आप देख रहे हो इंटेलिजेंस में मुझे दो पैरामीटर दिख रहे हैं, ठीक है। जूम करके भी दिखाता हूँ मैं। ऐड टू नंबर मेरे फंक्शन का नाम है, जबकि $a $b दो पैरामीटर है। मैंने फर्स्ट पैरामीटर लिख दिया, फिर सेकंड लिखा, कंट्रोल एस लिखा किया और उसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को तो आप देख रहे हैं कि उसका आउटपुट 30 के साथ डिस्प्ले हो चुका है। तो फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विदाउट पैरामीटर हमने देखा, ठीक है। इसी तरह से ये वो फंक्शन थे जो यूजर ने खुद क्रिएट किया, ठीक है ना। ये फंक्शन क्रिएट करने के बाद आपने देखा कि मैं उसे कैसे प्रिंट करवा सकता हूँ। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बिल्ट इन फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं अपर केस में, लोअर केस में। मैथ की बात करूं तो math.ceal है, math.floor है, ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। तो पहले मैंने यूजर डिफाइन फंक्शन को यहाँ पे देखा कि यूजर डिफाइन कैसे कर रहा है और उसे कैसे यूज कर सकता है। अब हम देखते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। लिहाजा मैं बुक पे वापस चलता हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ बिल्ट इन फंक्शन के हवाले से बताया जा रहा है। जैसे मैथमेटिकल फंक्शंस हो सकते हैं जो डिफॉल्ट तौर पे मशीन पे मौजूद हैं। इसी तरह स्ट्रिंग है, डेट एंड टाइम है, एरर हैंडलिंग है, डेटाबेस के फंक्शन है, एरे के फंक्शन है और मेल के फंक्शन है। इनमें से कुछ फंक्शंस आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट, ABS। तो ABS का मतलब है जो भी नंबर आप लिख रहे हो ये उसको क्या कर देगा, एब्सोल्यूट कर देगा, यानी राउंड करके लिखेगा। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस अप्लाई करके दिखाए जा रहे हैं। आप देख रहे हो एब्सोल्यूट के बाद 100 लिखा हुआ है। लिहाजा मैं इन कुछ फंक्शंस को यहाँ से कॉपी करता हूँ ताकि हम इस फंक्शन को और भी बेहतर तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करके देख सकें। ठीक है, तो ये कॉपी नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो एब्सोल्यूट के साथ वैल्यू, राउंड के साथ वैल्यू, ठीक है, और इसी तरह मिन के साथ 3 वैल्यू लिखी हुई है, स्क्वायर रूट के साथ वैल्यू लिखी हुई है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर आता हूँ, सॉरी, और मैंने लिखा है यहाँ पर इको, ठीक है, राउंड ऑफ। यहाँ पे देख रहे हो आप राउंड वैल्यू लिखी हुई है फ्लोट, और राउंड के अंदर आप फ्लोट वैल्यू देंगे तो ही वो राउंड करेगा। फ्लोट का मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट के साथ कोई वैल्यू, तो मैंने लिखा 12.50, ठीक है, और ब्रैकेट मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। टर्मिनेट करते हैं, ठीक है, और मैं इसे रिफ्रेश करके चेक करूँगा पहले। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू क्या लिखी हुई आ रही है, 13। एक काम करते हैं कि कमेंट कर देता हूँ मैं फर्दर चीज़ों को ताकि समझना और भी आसान हो जाए। तो राउंड मैंने मैथ के फंक्शन को कॉल किया है, तो आप देख रहे हैं कि खुद ब खुद उसने क्या कर दिया, उसे 13 कर दिया, ठीक है। तो ये बिल्ट इन फंक्शंस थे, जो फंक्शन मैंने बनाया नहीं, जो PHP आपको बिल्ट इन तौर पे प्रोवाइड करता है। इन फंक्शन को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। इसी तरह इसी लाइन को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ लिखना है ABS विच मीन एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट की वैल्यू मैं लिखता हूँ -10। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ्रेश किया पेज को, और आप देख रहे हैं -10 की जगह क्या लिखा आ रहा है, 10। तो एब्सोल्यूट क्या करता है, किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। ये फिर 3 अलग फ्लोर पे चले जाते हैं। हम 3 मैथ के राउंड नंबर के सिस्टम को हैंडल करने के लिए हम 3 मैथ के फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। एक है फ्लोर, एक है सील और एक है राउंड, ठीक है ना। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है, एब्सोल्यूट से पहले 3 दफ़ा पेस्ट किया मैंने और यहाँ पे लिख दिया फ्लोर CEIL, ठीक है। ये तीनों ही फंक्शन मौजूद हैं। राउंड पे भी सेम वैल्यू है और सील पे भी एंड फ्लोर पे भी, ठीक है। इन तीनों के डिफरेंस को यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसको फंक्शन, ये हम आगे जाके भी देखेंगे कि मैथ से डायरेक्टली ये फंक्शन कॉल किए जा सकते हैं या नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि इन दोनों को ही ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मैंने सपोर्ट करने के बजाय मैंने उसको कंट्रोल एस किया और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर रन करके देखा, तो आप देख रहे हैं पहली वैल्यू जो राउंड की है वो 13 है, जबकि फ्लोर के अंदर उसने आगे जाने के बजाय क्या कर दिया, बैकवर्ड कर दिया। और सील के अंदर क्या होता है कि वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड 50 पर मौजूद है, आप देख रहे हो, तो उसने उसको क्या लिखा है, 13 लिखा है। अब मैं कुछ चेंजेस करके देखता हूँ।
मैं यहाँ पर भी 1 लिखता हूँ, यहाँ पर भी 1 लिखता हूँ और यहाँ पर भी 1 लिखता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं तो आप देख रहे हो कि राउंड एंड फ्लोर ने उसको 12 ही रहने दिया, लेकिन सील ने उसे क्या कर दिया, 13 कर दिया। यानी सील के अंदर पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा फॉरवर्ड जाता है, आगे की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस थे। इसी तरह हम एब्सोल्यूट की जगह स्क्वायर रूट को परफॉर्म करते हैं, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा मुझे SQRT। आप कलर देख रहे हैं चेंज हो चुका है, लिहाजा इसका मतलब है कि ये बिल्ट इन फंक्शन है। कंट्रोल एस करता हूँ और उसके बाद रिफ्रेश करता हूँ, तो ये 9 जो है हमारा स्क्वायर रूट है 81 का। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 होता है, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो पहले हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन खुद बनाए विद पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, फिर हमने मैथ के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखा और उसे परफॉर्म भी किया। इसी तरह कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे CHR है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है, स्ट्रिंग लेंथ है। ठीक है, आप किसी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप सिंटैक्स देख रहे हो, STR लेंथ लिखा हुआ, उसके बाद आपने स्ट्रिंग लिखी। तो इस चीज़ को हम परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए मैं अपने NC पर आता हूँ, कॉपी करते हैं। मैंने यहाँ लिखा STRLEN और उसके बाद मैंने यहाँ लिखा फहाद हुसैन। ठीक है, स्ट्रिंग पैरामीटर है, स्ट्रिंग पैरामीटर लिखा, कंट्रोल एस करते हैं। तो 9 के बाद आप देख रहे हो क्या लिखा आया, 13। और अगर हम इसे काउंट करें 1 2 3 4 5 स्पेस 6 7 8 9 10 एंड 3 13। तो जो स्ट्रिंग आपने यहाँ लिखा उसी के फॉर्म पर वो चीज़ें प्रिंट हो गई। ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन हम कर रहे हैं। इसी तरह स्ट्रिंग कंपेयर करना है, किसी एक स्ट्रिंग को किसी दूसरे स्ट्रिंग से कंपेयर करना है, तो इसके लिए बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास strcmp। तो मैं यहाँ पर आके लिखूंगा strcmp, और कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि आप दो चीज़ें बताएं। ठीक है ना, दो चीज़ों को ही आपस में आप कंपेयर कर सकते हैं। लिहाजा मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट पे फहद कॉमा और उसके बाद सेकंड पे लिखा हुसैन, ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए, और यहाँ पे लिखूंगा strcmp। तो आप देख रहे हैं कलर चेंज हो चुका है इसका। कंट्रोल एस करते हैं एंड इसके आउटपुट को हम देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो -1 प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब है ये दोनों मैच नहीं है। अब मैं दोनों सेम लिख कर देखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है। तो ये बाइनरी आउटकम के अंदर आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है जो कि मैच और डिस मैच के हवाले से बता रहा है। 0 का मतलब है कि मैच और -1 का मतलब है कि ये मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, ये फर्दर आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि इसकी मीनिंग भी बताई जा रही है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ कि कंपेयर टू स्ट्रिंग, रिटर्न 0 इफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2, इफ रिटर्न लेस देन 0 स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 2, यानी इन टर्म ऑफ लेंथ लेस देन है ये। ठीक है, otherwise it return greater than 0 when string 1 is greater than string 2, यानी 1 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर वैल्यू भी आ सकती है, 0 से लेस भी वैल्यू आ सकती है और 0 भी वैल्यू आ सकती है। तो 3 वैल्यू आ सकती है जो कि मीनिंग में बताई जा रही है। इसी तरह आप चाहें तो str अपर भी यूज़ कर सकते हैं आप अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरह str rev इस्तेमाल कर सकते हैं रिवर्स करने के लिए किसी स्ट्रिंग को, यानी आपने एक स्ट्रिंग लिखा आप उसे रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो इसे भी हम देख लेते हैं str rev को। तो लिहाजा मैं वापस आता हूँ और कॉपी करते हैं इसे। तो strrev लिखा मैंने और एक ही पैरामीटर के अंदर मैंने नेम बताया, बाकियों को हम कमेंट करते हैं क्योंकि बाकी चीज़ हम समझ चुके हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, फहद लिखा है मैंने डायरेक्टली, पेज को रिफ्रेश करता हूँ और आप देख रहे हो कि पूरा स्ट्रिंग यहाँ पर क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। ठीक है ना, रिवर्स हो गया। वो F से अल्फाबेट शुरू हो रहा था, D पर एंड हो रहा था, अब D से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है, F पर खत्म हो रहा है, यानी उसने रिवर्स कर दिया इस स्ट्रिंग को। इसी तरह str कैरेक्टर के जरिए से हम क्या कर रहे होते हैं, फाइंड द लास्ट ऑकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग इनसाइड अनदर स्ट्रिंग। उसके प्रेजेंस को जाहिर कर रहे हैं कि वो स्ट्रिंग जो है उसमें लास्ट में मौजूद है या नहीं मौजूद है। ठीक है, आप इसे भी ट्राई करके समझ सकते हैं। इसी तरह पॉस एंड CMP भी यहाँ पर मौजूद है, जो हम यहाँ पर कुछ फंक्शन जो फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले हैं वो हम देख चुके हैं। तो इस सेशन के अंदर हमने डीपली देखा कि फंक्शन क्या है, ठीक है, किस तरह से हम फंक्शन को यूज़र डिफाइन बनाते हैं, और उसके बाद हमने ये देखा कि बिल्ट इन फंक्शन से क्या मुराद है, जो फंक्शन डिफ़ॉल्ट तौर पर PHP पे या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद होते हैं और हम उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमने देखा।